थर्टी 31 तक हो गया था ना। हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात। जैसे उसमें हम लोग कल नंबर में पढ़ रहे थे, इसमें एक्स वाई में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई, और हम लोग का निकालना है तृतीय अनुपात। ये चीज़ निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये ना करते थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, है ना। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या, एक्स माइनस वाई बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई, और x माइनस वाई दो को है, दो की है, और क्वेश्चन मार्क इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो यानी कि इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं वो चीज़। तो हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर x माइनस वाई और x, हाँ देखिए अब ये जो है x माइनस वाई और x माइनस वाई ए वो कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, x माइनस वाई ये बचा, और ये वाला हम लोग नीचे चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला फार्मूला बस हम लोग को याद रखना। क्या चीज करता है अंदर, देखो हम लोग का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात में हम लोग बताए थे इसके बराबर ये और तीसरा वाला निकालना है। तो इसके बराबर ये तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बराबर ये इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों गुना करके लिख दिए, ये दोनों गुना करके यहाँ लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 10th में पढ़ा है कि नहीं। तो इसकी जगह हम लोग लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई काट दिए, तो बचा क्या तुम्हारा, ये नीचे चला गया।
जल्दी लिखे। हो गया? इसका कितना आ गया? हाँ, ऑप्शन ए से लीजिए। कितना आ रहा? सही है, ऑप्शन से ही लेना है। देखिए क्वेश्चन है आपका 21, 38, 55 और 106। तो इसको जो है प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि ये जो है नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती मतलब क्या? ये अनुपात में रहेगा और इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो ये रेशियो होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग को इसमें से क्या घटाएंगे कि जो रिलेशन इसका इसके साथ रहेगा वही रिलेशन इसका इसके साथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या घटा सकते हैं? तो ऑप्शन हम लोग लेते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर 2 यानी 4 घटाइएगा, तो सब में 4 घटाना होगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और इसमें कितना हो जाएगा? 34, यानी 17 गुना 2 34 हो रहा। तो यही चीज यानी दूना हो रहा है, इसमें भी घटाएंगे तो 51 और घटाएंगे तो 100, तो इसका भी दुगना हो रहा है। यानी ये एक ऐसा संख्या है जो घटाने पर क्या होता है कि आपका रेशियो बना हुआ है, मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल वाला काम कर रहा है। तो यानी आपका 4 जो है वही सही हो जाएगा। इसमें लिख दीजिएगा बाई ऑप्शन। हाँ, ये रीजनिंग के जैसा है। देखिए 6:7, अनुपात में है तो बटा में भी लिख सकते हैं। 6:7 में प्रत्येक में कौन सा संख्या, कौन सा नंबर हम लोग माइनस करें, घटाई जाए कि नई संख्या जो है वो 16/21 से कम हो, यानी इससे छोटा हो जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग कैसे जानेंगे? जैसे मान लो कि बताओ कि 3/5 और 4/6, ये दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ये दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। कैसे? हाँ, अच्छा, नीचे वाला संख्या, चलो ठीक है, इसमें हम लोग कर देते हैं 7/10। अब कौन छोटा है? ये छोटा है, हैं? ये बड़ा है। खत्म हो गया वो कॉन्सेप्ट। नहीं, देखो सिंपल सा है ना कि जब भी बटा में रहे तो गुना कर दो। 6×7=42 और 4×10, यानी 40 वाला छोटा है और 42 वाला बड़ा है, यानी ये बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसको जब गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये गुना करेंगे तो आपका 16×7 112, यानी कि ये हम लोग का छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन हम लोग क्या संख्या दोनों में घटाएं कि ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए। ठीक है,
तो जैसे कि हम लोग अगर बाई ऑप्शन लेके चलते हैं, इसमें भी बाई ऑप्शन ही करना होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग 3 घटाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये 3/4 और 16/21। अब देखते हैं इधर वाला आपका छोटा हुआ कि नहीं, तो 21 या 63 और 16 चौके 64, यानी कि ये बड़ा हो गया। हम लोग को वही बताना था कि कौन सा संख्या घटाएं कि ये बड़ा हो जाना चाहिए और ये छोटा हो जाना चाहिए। तो 3 घटाएंगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो अब, तो बढ़ाते हैं स्पीड थोड़ा सा। ठीक है, मिटाएं। देखिए 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित कोई भी संख्या, 2 संख्या है, उसमें प्रत्येक में मतलब कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि इतना अनुपात हो जाए। अगर कम हो रहा था चाहे ज़्यादा हो रहा था तो हम लोग ऑप्शन से लेके चल रहे थे। अगर बोल रहा है कि इतना ही संख्या हो जाना चाहिए, यानी 15 और 19 में क्या घटाएं वो हमको नहीं पता, कि हम लोग को जो बनेगा वो 3 और 4 बन जाएगा। बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, 15 चौके 60, 4 एकम 4x, 19 या 57 और 3 एकम 3x। ये आपका माइनस है, इधर जाएगा तो, या फिर इधर कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा क्या 60 माइनस 57 बराबर, ये इधर चला जाएगा तो -3x प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस, यानी साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का। बड़ा आपका ये है, तो आपका कौन सा संख्या घटाएंगे तो आएगा 3, तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, मिटाएं। हाँ 34 नंबर ऑप्शन से बनाना है, उसको ऑप्शन से क्यों गए थे, क्योंकि जैसे देखिए अगर मान ले कि हमको यहाँ पर घटा करके कौन सा संख्या घटाएंगे कि इससे छोटा हो, है ना, तो इसके बराबर अगर कोई संख्या रहेगा तब ना हम लोग बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे छोटा हो तो इसमें क्या क्रॉस गुना होगा, छोटा है तो क्रॉस गुना कैसे होगा, लेकिन बराबर रहेगा तो क्रॉस गुना होगा। कितने चल गया, देख बराबर है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग बराबर लेके और हम लोग बनाए। तीन और 5 के अनुपात में 2 संख्या है, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी किया जाए। अब 3 और 5 है, प्रत्येक में 2 बढ़ाया मतलब 10 बढ़ाया जाए, तो देखिए ये रेशियो में है और हमको संख्या जोड़ना है। रेशियो में जब संख्या जोड़ने के लिए x लगा करके जोड़ते हैं, ठीक है, तो 3x में 10 जोड़ेंगे, 5x में 10 जोड़ेंगे, तो वो बन कितना जाएगा 5:7 बन जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि वह संख्या क्या है, यानी कि 3x का मान निकालना है और 5x का मान निकालना है। तो हम लोग x का मान पता रहेगा तो पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा।
तो हम लोग x का मान निकाल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 7 तिया 21x, 7 दहें 70, 5 पचे 25x, 5 दहें 50, माइनस माइनस एक साइड, अच्छा नंबर एक साइड कर देते हैं, तो 70 माइनस 50 बराबर 25x माइनस 21x। ये घटेगा तो 4x बराबर इधर घटेगा तो 20, यानी 5 से काटेंगे तो 5 आएगा x का मान। अब x का मान इसमें पुट कर देंगे तो 3 × 5 इक्वल टू 15। तो पहला वाला संख्या 15 है और दूसरा वाला तो 5 × 5 इक्वल टू, तो दूसरा संख्या 25 है। संख्या मिलाना था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बताइए। इसमें सिर्फ दूसरा संख्या निकालना है, इसमें तो दोनों संख्या निकाले, ये क्वेश्चन में सेकंड वाला संख्या निकालना है। जोड़ देने पर आपको बुक दे क्या, बोलते क्यों नहीं? कितना आया? हाँ ठीक। सॉल्व करें तो 5/9 इसमें हमको 9 जोड़ना है, तो दोनों में 9 जोड़ेंगे तो वह संख्या कितना बन जा रहा है? 16/27। कटेगा क्या? ये तो नहीं कटेगा, गुना करना होगा। 19 27 पचे कितना है? कितना? 243 x प्लस 27 नवे 243। क्या तुम लिखवा दिया जी, गलत लिखवा दिया। 27 पचे 2 हो जाएगा तुम्हारा, 7 पचे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135। 243 इसमें हो जाएगा। 16 नवा 144 x 144, ये इधर आएगा, अब वो उधर जाएगा, तो यानी 35x में से 144 घटेगा, डायरेक्ट लिख दे 9x, है ना। और इधर ये इधर आ जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, हम लोग को निकालना है सेकंड वाला का मान, यानी 9x का मान निकालना। तो 9x का मान क्या होगा? यहीं कर सकते हैं, 9x का मान 99 आ गया। वही पूछ रहा था, अगर नहीं पूछता तो हम लोग काट के x का मान निकाल कर पुट कर देते। इसका जानते हो, अगर एग्जाम में बनाना रहता ना तो हम कैसे बनाते? देखो, अगर 9x का मान निकालना है,
यानी कोई भी संख्या होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 जाएंगे, 9 से करेंगे तो 99 आएगा, यही मार के आगे बढ़ जाएंगे। 9 का मल्टीपल ही देखना है, तो 9 का मल्टीपल कौन है? 99, यानी उसको मार के आगे बढ़िए। और है कि नहीं? तो वो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हाँ, मल्टीपल वाला करके ना आधा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है मल्टीपल करके ही। जैसे तुम्हारा मेंसुरेशन का जितना क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसमें हर जगह पाई पाई रहता है, तो हर जगह 22 रहता है, तो जो भी आंसर होता है वो 22 का मल्टीपल रहता है, यानी 11 का मल्टीपल रहता है। 11 का मल्टीपल ऑप्शन देख करके छाट के हटा देते हैं। पढ़ेंगे उसमें। हाँ, किसका 144 कैसे आया? 16 9, ठीक है। हाँ, इसको क्रॉस गुना होता है। हाँ, तो पहले देखो क्या है ना कि हम लोग तो सिंपल नंबर में पढ़े हैं, तो उसको सिंपल बना देते हैं। जैसे आपका 1/1 अनुपात 2/2/3, और एक दिया हुआ हम लोग का कितना 1/2/3 और 2/1/2। तो हम लोग क्या करें, 2 1 2 और 1 3/2 और 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब ये दोनों को सिंपल करने के लिए क्या करेंगे ना, नीचे वाला संख्या को एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला को 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो क्या करेंगे, जो एलसीएम आया वो मल्टीपल कर देंगे दोनों में। तो इसको काटेंगे 3 बार में और इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि सिंपल कितना हो गया 3 तिहाई 9 और 8 दूनी 16। तो एगो हम लोग का रेशियो आया 9:16। अब इसी में जोड़ना है 15 और हमको बनाना है ये, तो इसको भी सिंपल कर देते हैं। 3 एकम 3 2 5/3 और ये आपका 5/2। एलसीएम लेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, काट दिए 3 बार में और ये 2 बार में, यानी कि बनाना है 10 और 15। तो यानी क्वेश्चन हम लोग का क्या बन गया कि 9:16 में क्या 15 जब जोड़ते हैं, 9:16 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना बन जाएगा 10/15। कटेगा तो काट भी सकते हैं, जैसे काट दो, इसको यहीं पर काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2:3 बनना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। ये हो जाएगा, ओके। पहले इसको लिख देते हैं 21/4। अब ये माइनस में जाएगा 7/6 और ये भी माइनस में जाएगा 7/3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करिए। नौ तिया 27 एक्स, 5 तिया 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32 एक्स, 15 दूनी 30। ये कर देते हैं उधर। तो 27 में से 32 घटेगा तो 5x और 30 में 45 में से 30 घटेगा तो 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3। तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। हाँ 48 सही है। तो हम लोग का दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या था 16x, तो x का मान हम लोग आया 3, यानी 16 तिया 48 आंसर हो जाएगा। सानिया
बताएं। वो लिखा है वो, ठीक है। देखो दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7। अब उसमें प्रत्येक में कितना घटाया जा रहा है, 9 घटाया जा रहा है ना। तो यानी कि ये है, अब प्रत्येक में 9 घटा रहे, यानी संख्या घटा रहे तो x लगा करके घटाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, 7/11। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, x माइनस 11 × 9 = 99 बराबर 7 × 7 = 49, x 7 × 9 = 63। तो ये आपका इधर जाएगा और ये इधर x एक साइड में, यानी 6x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना कट जाएगा, 9 6 3 36। x का मान कितना हो जाएगा, 6, x बराबर हो गया 6। तो हम लोग को निकालना है 5x और 7x जो संख्या था उसका अंतर निकालना। अंतर कितना का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा। तो 2 × 6 = ये चीज समझ में आता है कि नहीं, ये इधर करके घटा दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे देखो ये 55 और ये 49, इसमें x वाला है, तो 55 में से 49 घटाए तो 6x बचा, 99 में से 63 घटाए तो 36 बचा। x वाला x के साथ घटाएंगे, नंबर वाला नंबर के साथ घटाएंगे। ठीक है, बताएं। 3 विद्यार्थियों जो है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 2, 3 और 5 है। 2:3:5। प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो क्या बन जाता है, 4:5:7। अब 3 को हम लोग कैसे दिखेंगे, 2 को तो हम लोग सिंपल से समझ में आ रहा था, यानी कुछ गड़बड़ अलग तरीके से बनेगा। अच्छा देखो कि रेशियो में कितना बढ़ रहा है, हर बार 2-2 बढ़ रहा है। रेशियो में हर बार 2-2 बढ़ रहा है, लेकिन संख्या में कितना हर बार बढ़ा रहा है, 40, यानी 2 = 40 बोल सकते हैं। रेशियो में 2 बढ़ रहा है, संख्या में 40, यानी 2 = 40। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, कुल योग, तो कुल कितना है, तो 2 और 3 5 और 5। तो हम लोग का आ गया है कि 2 = 40 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है टोटल, यानी 10 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे 20 बार में, अब 20 से गुना करेंगे, 200 आंसर। ठीक है। ये चीज यहाँ लिख लीजिएगा कि 2, 3 और 5 जोड़ने पर कुल योग बोला तो तीनों को जोड़ दिया। अगर बोलता दूसरा और तीसरा का अंतर बताइए तो हम लोग ये दोनों घटा के लिखते हैं। अगर बोलता दूसरा और तीसरा को जोड़ के बताइए तो ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं। अगर बोलता पहला दूसरा को जोड़ के बताइए तो ये दोनों जोड़ के 5 बराबर कितना है, जो पूछेगा हम लोग वो निकाल देंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर।
मतलब लॉन्ग टाइम से बना रहे लॉन्ग से बना रहे थे। हाँ, शॉर्ट भी बना लीजिए, लॉन्ग भी बना लीजिए। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन तो एकदम सेम टू सेम है, खाली बस यहाँ कितना लिख दिया है 20। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 बराबर 20, 2 बराबर 20, 2 बराबर 20, तो 2 बराबर 20, तो 100 10 बराबर कितना काटेंगे, तो ये 5 10 बार में कटेगा, 10 दाएं 100 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हटाएं। 3 संख्या 1/2, 2/3 और 3/4 है। बताओ सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा 1/4 और सबसे छोटा 1/2। देखो हम लोग चेक करते हैं, क्रॉस गुना कर करके चेक करते हैं। जैसे ये दोनों में पहले देखते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये दोनों में बड़ा कौन है? ये है ना, यानी ये दोनों में बड़ा हम लोग का ये है। उसके बाद अब ये दोनों में चेक करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, यानी ये दोनों में बड़ा ये है, यानी सबसे बड़ा ये है, और ये मध्य में बड़ा है, और ये आपका सबसे छोटा है ना। तो हम लोग बस ये पता चला है कि सबसे बड़ा और छोटा कौन है। अगर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, 1/2, 2/3 और 3/4। क्या कर सकते हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे संख्या का कितना जगह 12, ठीक है। तो 12 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तिया 12, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 2 छक, यानी ये आया 6 और ये आया 8 और ये आया 9। तो हम लोग को पता चल गया कि सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर रेशियो में कितना है? रेशियो में कितना है? रेशियो में है 3, रेशियो में है आपका 3 का अंतर, लेकिन संख्या में कितना दिया हुआ है? 36 का अंतर। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, वे संख्याएं क्या है, तो वह संख्या क्या है? चलो हम लोग यहाँ पर x ले लेते हैं, रेशियो है तो x ले लेते हैं, ये काटेंगे तो 12, यानी x का मान कितना है 12, तो 12 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छके 72, फिर इसमें 12 करेंगे तो 12 8, इसमें 12 करेंगे तो 12 9, बस ये तीनों संख्या के 72, 96, 108। तो इससे ही करके बनाओ, इसको छोड़ो, ये बनाओ, हाँ एलसीएम लेकर के। हाँ, जैसे मेन है ना कि ये चीज तुम्हारा वो चीज क्रॉस गुना कब करना, जब एलसीएम ना निकले। जैसे 41 दे दिया और 49 दे दिया, तो एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो फिर क्रॉस गुना करके चेक कर लेना, और जब एलसीएम निकलने वाला नंबर रहेगा सीधा सीधे, तो एलसीएम लेके काट देना। छत्तीस से कितना निकलेगा, रूट वाला पता है? 36, तो 6 छक 36, तो यानी 2 गो है, जब भी रूट में रहता तो 1 गो निकल जाता है, यानी 18/6। इससे कितना निकलेगा?
9 से 120, इसमें कुछ नहीं है तो यही रन देते हैं। चलो 6 तिया 18, 3 3 कट गया। जब भी बराबर हो तो ऊपर ऊपर भी कटता है, ठीक है। तो ये 0 कटा, 12 छक 72 और 6 चौके 24। तो रूट x बराबर हम लोग का क्या बचा 4। अब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो यानी 4 चक 16। ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है ये, और इसका आपका परिमाप दिया हुआ है 52। तो सबसे छोटी भुजा निकालिए। तो सबसे पहले तो 1/2 और 1/3 और 1/4 है। तो हम लोग एलसीएम लेके छोटे सिंपल कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 12, तो 12 से सब मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 काटेंगे तो 6 बार में, काटेंगे तो 4 बार में, और काटेंगे तो 3 बार में। यानी जो आपका एक ट्रायंगल है इसमें एक भुजा 6 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है। एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। रेशियो है तो अब परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का योग, तीनों को सम करते हैं तो यानी 6 3 9 और 4 13। 13 एक्स के बराबर कितना दिया हुआ है 52। तो हम लोग का सबसे छोटी भुजा निकालना है। सबसे छोटी भुजा कौन सा है 3x। तो 3x बराबर कितना, काटेंगे तो ये x और x काटा, 13 चौके 52 और 4 तिया 12। हाँ, सबसे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी भुजा। तो लगा 1/4 सबसे बड़ा, 1/4 सबसे बड़ा रहेगा। समझ गए कि एक रोटी है उसमें 4 भाग। हाँ, मिटाएं। इसको हमको निकालना ना, तो 0.81 और इसका रूट है। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो होगा 2 जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं 81/100 का रूट अंडर। अब 81 से कितना निकाल सकते हैं 9, 100 में 10 दाएँ 100 10, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 45 9/10 इंटू 1/20। अब ये जब भी नीचे रहे ना तो ये ऊपर चला जाता है। जब भी 3 स्टेप में रहे तो यानी 45 गुना 10/9 इंटू 1/20। 0 0 काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 3 संख्याओं का योग, तीनों का सम दिया हुआ है 98। और इसमें पहली और दूसरी का रेशियो दिया हुआ है, यानी फर्स्ट का और सेकेंड का रेशियो कितना है 3:2:3। उसके बाद जो है सेकेंड का और थर्ड का रेशियो कितना दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि जो 2 गुना था उसको बीच में लिखते हैं, तो उसी तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला दूसरा का रेशियो क्या है 2 और 3। अब दूसरा तीसरा कितना है 5 और 8। खाली जगह रहेगा तो भर देंगे 3 और खाली जगह भर दिए। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं पहले। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों अपने से भरे हैं बगल वाला से,
अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ये रेशियो में है तो x, ठीक है। तीनों भुजा निकल गया। इसलिए कल हम लोग बनाए थे, बनाए कि नहीं? आप आगे नहीं बनाए थे? अरे ठीक है। अब हम लोग का तीनों का सम दिया हुआ है 98, तो तीनों का सम हम लोग ऐड करके लिखेंगे, यानी ये तीनों को सम करेंगे कितना आएगा? तो 39 49 आएगा। 49x इक्वल टू कितना दिया हुआ है तीनों का सम? 98। तो हम लोग को निकालना क्या है? दूसरी संख्या क्या है? 15x बराबर क्या होगा? x और x कटेगा, 49 को 2 बार में काटेंगे, 49 दूनी 98, 15 दूनी आंसर। बगल वाला ही भराता है। अब तुरंत जाके कैसे घर भूल गए? रानी आज नहीं आई। सब अब सेम करने का आदत है। पूछना कुछ? बोलिए। हाँ, ये वाला, ये 15x ये कहाँ से आया? तो हम लोग को पूछ क्या रहा था कि दूसरी संख्या बताइए। तो ये दूसरी संख्या हम लोग का यही ना आया है, तो उसी का मान निकाले हैं। जो अगर बोलता तीसरी संख्या निकाले तो 24x बराबर कितना, अगर बोलता पहली संख्या निकाले तो 10x बराबर कितना। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया। दो को रेशियो है 3x और 4x। अब दोनों का योग दिया हुआ है 420, तो रेशियो में योग कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना दिया हुआ? 420। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4x बराबर कितना? काट देंगे, पहले x कट गया, 7 छक 42 और 6 चौके 24, 240। ये काटने वाला समझ में आता है कि नहीं? मिटाएं। देखिए दो संख्या दिया हुआ है 17 और 45, x और x। अब क्या बोला जा रहा है? छोटी संख्या का 1/3। छोटी संख्या मेरा कौन है? 17x का 1/3 और बड़ी संख्या का 1/5, 45x का 1/5 से कितना कम है? 15 कम है। कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, उसके लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं।
जैसे मान लिया मेरा पास 5 रुपया है, आपके पास 3 रुपया, तो मेरे पास कितना ज़्यादा है, आपके पास कितना कम है? दो ही ना कम है, तो हर बार तो घटा ही रहे ना, तो यानी ज़्यादा रहे चाहे कम रहे हम लोग घटा के ही बताते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप क्या 45, काट दे क्या, तो ये हो जाएगा आपका 9x, तो 9x माइनस 17x बटा 3 इक्वल टू 15। इसमें कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 से भागा देंगे तो आपका 9 तिया 27x माइनस ये आपका 17x बराबर दिया हुआ है 15, घटाएंगे तो 10x बटा 3 बराबर 15, काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9 बटा 2 हो जाएगा, x बराबर 9 बटा 2, 3 तिहाई 9 और 2 का नीचे चला गया, ठीक है। अब x का मान आ गया, पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या ये ना है, यानी 17 को x का मान क्या आया है 9 बटा 2, गुना करेंगे 17 9 कितना होता है 153 बटा 2, भागा देंगे कितना आएगा 76 पूर्णांक बटा 2, नाइन एक्स माइनस 17x बटा 3 बराबर, हाँ क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो 3, अब 1 को भागा देंगे 3 से तो 3 बार में कटेगा, 3 को 9x से गुना करेंगे तो 27, ये इसको इससे भागा दिए 17, भिन्न का घटा भूल गए, तो बच्चे वाला चीज भूल जा रहे हैं आप। मिटाएं, बनाओ उसको, एलसीएम लेके सिंपल कर दो, दे 68,000 रुपया को एबीसी में आपका इस रेशियो में बांटना है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है। तो वहाँ तो अंतर निकालने के लिए तो बहुत लंबा पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि हम लोग सब एलसीएम लेकर के सिंपल नंबर कर देते हैं, 1/2, 1/4 और 1/16, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, तो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 16 कट गया, 1 बचा, 1 कटा तो 4 बचा और ये कटा तो सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, यानी इसका अंतर हम लोग का कितना है 4 रेशियो में, तो हम लोग को अंतर निकालना है। और ये जो 68,000 है वो टोटल जोड़ करके दिया हुआ है सबका मिला करके, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 4 17, यानी 17 बराबर हम लोग का दिया हुआ है 68,000, तो हम लोग को निकालना है इसका अंतर है 4 का, तो 4 बराबर कितना, सॉल्व करेंगे 17 चौके 68, 4000, 4 चौके
16,000। किसका? क्वेश्चन क्या था? पॉइंट हटाएं, 2 जीरो दिए, जिसे 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5, ये जीरो काट देते हैं, ठीक है। ये दोनों गुना कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 8 एकम 8 बटा 10, ये काटेंगे तो यहाँ पॉइंट आया। बीच वाला जीरो आप हटा दे रहे लग रहा है। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरा संख्या बढ़ करके 60% हो जाता है। तो पहला संख्या में 40 जोड़े तो दूसरा संख्या में कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। यानी पहला में 40 जोड़ रहे हैं तो दूसरा में 60 बन जा रहा, यानी पहला का 40 दूसरा के 60% के बराबर होगा कि नहीं। पहला संख्या 40 हो गया तो मतलब 40% दूसरा का 60% के बराबर रहेगा, तभी ना पहला में 40 जोड़ेंगे तो दूसरा में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का 40% बराबर हो जाएगा दूसरा का 60%। काट देते हैं 0 0 0, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया, यानी पहला संख्या क्या आ जाएगा और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा। तो पहला संख्या यानी a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 2। क्या पूछा जा रहा है, पहली और दूसरी संख्या, तो 3 और 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है। दो उत्पादक को क्या चाहिए, उत्पादों ए और बी के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ, 5 और 8 रेशियो में। अब क्या बोला जा रहा, पहले वाले जो उत्पादक है ए में 20% बढ़ाया जाता है। 20% अगर बढ़ा रहे तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा। कोई भी चीज कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 20% बढ़ा रहे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पहला में 20% बढ़ा रहे तो यानी कि इसका 120% हो जा रहा है। दूसरा में जो है 20% कम ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100। तो पूछा जा रहा है नया अनुपात जो आएगा सॉल्व करके वो क्या आएगा। 100 काट दिए, 0 0 काट दिए और कटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 5 तिया 15 और 8 दूनी 16। नया अनुपात आपका 15:16। क्वेश्चन चलो पढ़ के देखते हैं कि ये अलग समझ पाता है कि नहीं। बताइए 12% है क्या, पहले ये बता दो।
हाँ, लड़कों की संख्या 12%। 12% अभी मुझे उसका हाँ, लेकिन किससे 100? हाँ, 12% लड़कियों से 12% ज़्यादा है। नहीं, गर्ल का संख्या होगा, गर्ल से 12% ज्यादा है। तो कौन ज़्यादा है? लड़का ज़्यादा है। कक्षा में लड़कियों की संख्या, अच्छा लड़कों की संख्या ओ ओ ओ, अच्छा ये सिंपल दिया हुआ है, ठीक ठीक ठीक। लड़कियों की जो लड़कों की संख्या यानी बॉय का जो संख्या है वो गर्ल के संख्या से 12% अधिक है। अच्छा ये गर्ल के संख्या से, यानी ये 100 रहेगा तो ये तो सिंपल दे दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन आएगा आगे, तो बहुत आसान था। 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और ये 28 बार में, तो 28:25 आपका आंसर। जिसका से बोलेगा वो 100% होता है, जो रहेगा अधिक वो लिख देंगे। इतना ही रहने दे। 50 तक जो है रिवाइज कर लेना पूरा, कल टेस्ट ले लेंगे 50 तक का। हाँ हाँ, आप नहीं रहिएगा, कोई बात नहीं, इन लोग सब दे देगा। हाँ, परसों लेंगे। हाँ हाँ, वो तो है ही, तो बढ़ा दे क्या कल भर, तो कल फिर और 20 को बढ़ जाएगा। मेन है होता क्या है ना कि सब कोई टेस्ट में ना लास्ट ही दिन रिवीजन करना चाहता है, पहले से रिवीजन करते चलेगा नहीं, और एक ही दिन में 70 क्वेश्चन ना बोलेगा हट उतना नहीं रिवीजन करेंगे, टेस्ट में नहीं आता है वो। तो इसीलिए तो सबसे एग्जाम नहीं निकलता है इसीलिए तो सबसे एग्जाम नहीं निकलता है। हाँ, एक दिन और पढ़ा दे। एक ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, पढ़ा दे, ठीक है, तो कल पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो रहने दे इतना आज। कैसे नहीं, वीडियो आप अपलोड, पहला क्लास का अपलोड है, दूसरा क्लास का अपलोड है, तीसरा वाला अभी भेज देंगे, देखिए आप। हाँ, लीजेंड द लाइफ कोच कोचिंग का नाम से होगा। अब देखिए कैसे नहीं मिलेगा, अब बेल आइकन नहीं दबाए होंगे इसीलिए मैसेज नहीं आ